दोस्तों, इसी वीडियो में हम थ्री इडियट्स फिल्म स्क्रीन प्ले के विश्लेषण एक बार देखते हैं। पूरा फिल्म एक बार याद करो। थ्री इडियट्स स्क्रीन प्ले में स्टोरी टाइम 10 साल है। स्क्रीन प्ले टाइप बैक एंड फोर्थ स्क्रीन प्ले कहते थे। दूसरा नाम प्रेजेंट एंड पास्ट स्क्रीन प्ले है। थ्री इडियट्स का पूरा कहानी एक दिन में वर्णित किया है। ये कहानी दिल्ली का हवाई जहाज़ का अड्डा में विमानाश्रय में सुबह सुबह समय को शुरू हो गया। ये कहानी लद्दाख में संध्या समय पर अंत होता है। स्क्रीन प्ले टूल्स, स्क्रीन प्ले उपकरण। कौन सा स्क्रीन प्ले उपकरण इस्तेमाल किया है एक बार देखो। थ्री इडियट्स में टेलीग्राफिंग टेक्निक, सवाल उठाना टेक्निक है, वो इस्तेमाल किया है। वॉइस ओवर टेक्निक, पार्श्व स्वर टेक्निक है, ये दूसरा स्क्रीन प्ले उपकरण है। वॉइस ओवर टेक्निक हिंदी में पार्श्व स्वर टेक्निक कहते हैं। और तीसरा है फ्लैशबैक टेक्निक, स्मरण टेक्निक है। ये तीनों स्क्रीन प्ले टूल्स थ्री इडियट्स के स्क्रीन प्ले पर इस्तेमाल किया है। एक बार थ्री इडियट्स स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर देखो। फिल्म स्टार्टिंग पॉइंट, फिल्म यहाँ से शुरू होता है। फरहान माधवन ने एक फ़ोन कॉल अटेंड किया। आने के बाद हार्ट अटैक नाटक शुरू किया हवाई जहाज़ में। उसके बाद फरहान ने एयरपोर्ट से निकल पड़ी है। नेक्स्ट आने के बाद फर्स्ट फ्लैशबैक शुरू होता है। ये फ्लैशबैक फरहान माधवन पॉइंट ऑफ व्यू में उनके वॉइस ओवर के साथ चलता है। इसी फ्लैशबैक पर असली स्टोरी आते हैं। मुख्य पात्रों का परिचय होता है, मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, वही है, बोलते हैं परिचय होता है। हॉस्टल सीन पे फरहान माधवन और राजू शर्मा जोशी को परिचय। रैगिंग सीन पे चतुर ओमी वैद्य रैंचो आमिर खान का परिचय। आने के बाद वीरू सहस्रबुद्धि बोमन ईरानी का परिचय। आने के बाद वीरू सहस्रबुद्धि बोमन ईरानी का परिचय है। नेक्स्ट प्लॉट पॉइंट 1। स्क्रिप्ट राइटिंग में पहला टर्निंग पॉइंट को प्लॉट पॉइंट 1 कहते थे। स्टूडेंट जॉय सुसाइड, जॉय आत्महत्या की संगठन आते हैं, यही है प्लॉट पॉइंट 1 है। इस संगठन के बाद रांचो वीरू सहस्रबुद्धि के बीच में संघर्ष आते हैं। पिंच पॉइंट 1 और एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, और एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट पिंच पॉइंट 1 कहते थे। वीरू सहस्रबुद्धि और रांचो के बीच में एक सवाल आते हैं। रांचो सवाल करते हैं उनका दोस्त राजू और फरहान को ज़रूर नौकरी मिलेगा, यही है पिंच पॉइंट। इस आने के बाद फर्स्ट फ्लैशबैक अंत होता है, क्योंकि फरहान राजू चतुर का कार जर्नी समाप्त हुआ। वो शिमला आ गया रांचो से मिलने के लिए। मिड पॉइंट देखो। कॉलेज का ग्रुप फोटो में रांचो नहीं था। रांचो के स्थान पर, रांचो के जगह पर और कोई है, यही है मिड पॉइंट। इधर थोड़ा सा सस्पेंस पॉइंट आते हैं। मिड पॉइंट के बाद एक थोड़ा सा फ्लैशबैक आते हैं दोस्तों। रांचो को बचपन के बारे में ये फ्लैशबैक होता है। ये आने के बाद फ्लैशबैक 2 शुरू होता है। एक ग्राफ में देखो, ये आने के बाद फ्लैशबैक 2 शुरू होता है। फरहान राजू और चतुर ने कार जर्नी शुरू किया। और एक बार फरहान पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैशबैक 2 शुरू होता है। पिंच पॉइंट 2, फरहान और राजू को वीरू सहस्रबुद्धि ने अपमान करते हैं। फरहान और राजू को वीरू सहस्रबुद्धि ने
अपमान करते हैं, ये अपमान रांचो देखते हैं। यही ये पिंच पॉइंट 2 है। और एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है। राजू आत्महत्या की प्रयत्न संगठन और एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है। राजू को आत्महत्या संगठन आने के बाद थोड़ा स्टोरी चलता है। राजू को कैंपस इंटरव्यू में नौकरी मिल गया। फरहान ने उसका बाप दिल जीत गया। आने के बाद वीरू सहस्त्रबुद्धि को संघर्ष बड़ा हुआ। राजू को फेल करने की कोशिश किया। पिया ने दारू पिया और हॉस्टल रूप में आ गया। यहाँ तक सेकंड फ्लैशबैक अंत होता है। करीना कपूर याद आते हैं फरहान को। आने के बाद करीना कपूर शादी एपिसोड है, पिया का शादी एपिसोड है। पिया का शादी एपिसोड आने के बाद हमको प्लॉट पॉइंट 2, ये प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आते हैं। एक बार ग्राफ में देखो। फ्लैशबैक 3 शुरू होता है। से वीरू सहस्त्रबुद्धि ने रांचो को कॉलेज से निकाल दिया। क्राइसिस ऑफ रांचो, यही रांचो का संकट परिस्थिति है। ये प्री क्लाइमैक्स पॉइंट है। वही ये कहते थे, प्लॉट पॉइंट 2 कहते थे प्री क्लाइमैक्स में। प्री क्लाइमैक्स और प्लॉट पॉइंट दोनों एक ही है इस 3 इडियट्स में। उस आने के बाद क्लाइमैक्स आते हैं। फिल्म का उत्कर्ष, फिल्म का क्लाइमैक्स। रांचो ने वीरू सहस्त्रबुद्धि का बड़ा बेटी को संकट परिस्थिति से बचा लिया। यही है, आप जानते हैं, डिलीवरी सीन आपको बहुत याद आते हैं। फरहान, राजू, चतुर, पिया का कार जर्नी अंत होता है। 3 इडियट्स सिनेमा एंडिंग आते हैं। 10 साल के बाद रांचो आमिर खान, पिया करीना कपूर दोनों मिलते हैं और उनका दोस्त राजू, फरहान, चतुर मिलते हैं। यही है 3 इडियट्स का स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर है। अब एक बार देखो, ग्राफ देखो किधर 3 इडियट्स स्टोरी शुरू हो गया और किधर मिड पॉइंट आ गया, किधर स्टोरी टर्निंग हुआ और किधर प्री क्लाइमैक्स और आने के बाद एंडिंग। आप एक बार याद करो, एक बार ग्राफ पे देखो। यही है 3 इडियट्स फिल्म का स्क्रीन प्ले विश्लेषण। एक बार पूरा फिल्म देखो और याद करो। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।